यूपी के सहारनपुर से जैश और तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की। नदीम आतंकवादियों के संपर्क में था। उसे नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया था, जिसकी वो प्लानिंग करने में लगा हुआ था। इसके अलावा वो सोशल मीडिया के जरिए फिदाइन अटैक करने की ट्रेनिंग भी ले रहा था। वो बम और आईईडी बनाना सीख रहा था। वो सरकारी इमारतों और पुलिस कैंपस पर हमला करना चाहता था। जांच एजेंसी ने उसका मोबाइल फोन जब्त किया है, जिससे कई राज अब सामने आए हैं। नाम मोहम्मद नदीम, काम नुपुर शर्मा का मर्डर करना। शरीर पर लाल टी शर्ट और चेहरे पर दाढ़ी। चेहरा भले ही मासूम लगे, लेकिन इस चेहरे के पीछे की सच्चाई बेहद खौफनाक है, दहशत फैलाने वाली है। इसके इरादे बहुत खतरनाक थे। साजिशों की लिस्ट लंबी है और ये जिस सबसे बड़े टारगेट पर काम कर रहा था वो था नुपुर शर्मा का मर्डर। जी हां, यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार इस आतंकी को यही टास्क मिला था। मोहम्मद नदीम देश में फिदाइन अटैक की साजिश कर रहा था। मोहम्मद नदीम को नुपुर शर्मा को मौत के घाट उतारने की सुपारी मिली थी। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। मोहम्मद नदीम पाकिस्तान तहरीके तालिबान से भी डायरेक्ट कांटेक्ट में था। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में बम बनाना सीख रहा था। मोहम्मद नदीम जल्दी ही पाकिस्तान जाकर आतंकी ट्रेनिंग भी लेने वाला था। बारूदी इरादे पालने वाला मोहम्मद नदीम अगर पाकिस्तानी होता तो इसके गुनाहों का वजन कुछ कम हो सकता था, लेकिन ये भारतीय है। भारतीय होकर भी यह पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहा था। देश के खिलाफ दहशतगर्दी की साजिश रच रहा था। गांव कुंडाकला, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर, राज्य उत्तर प्रदेश। 15 अगस्त के मद्देनजर यूपी एटीएस अलर्ट मोड पर है और रेडिकल एलिमेंट पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। यूपी एटीएस को पता लगा कि सहारनपुर के कुंडाकला गांव का मोहम्मद नदीम कुछ पाकिस्तानियों के संपर्क में है। एटीएस को पता लगा कि मोहम्मद नदीम फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा है। एटीएस ने जाल बिछाया और मोहम्मद नदीम को दबोच लिया। मोहम्मद नदीम पाकिस्तान के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौत का दूसरा नाम बने संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी मोहम्मद नदीम के तार जुड़े थे। मोहम्मद नदीम 2018 से ही जैश और टीटीपी के आतंकवादियों के संपर्क में था, जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आईएमओ, फेसबुक मैसेंजर, क्लब हाउस जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में थे। जैश ए मोहम्मद ने उसे सबसे पहला टास्क नुपुर शर्मा की हत्या का दिया था, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो जुटा हुआ था। यूपी एटीएस ने जब सहारनपुर में मोहम्मद नदीम के ठिकाने पर छापा मारा तो जरूरी दस्तावेजों के अलावा मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने जब मोबाइल फोन को खंगाला तो अधिकारियों के दिमाग चकरा गए। मोबाइल में ऐसी चीजें भरी थी जो गवाही दे रही थी कि मोहम्मद नदीम देश के खिलाफ कुछ बड़ा करने जा रहा है। यूपी एटीएस को मोहम्मद नदीम के मोबाइल फोन से एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिला, जिसका टाइटल था एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाई फोर्स। इस डॉक्यूमेंट में फिदाइन अटैक की तरकीब लिखी गई थी। बताया गया था कि कैसे आईईडी और बम बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद नदीम डॉक्यूमेंट में लिखी विस्फोटक सामग्रियों को जमा करने में जुटा था। उसकी मंशा किसी सरकारी इमारत या पुलिस कैंपस पर हमला करने की भी थी। मोहम्मद नदीम अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से सोशल मीडिया के जरिए वो डायरेक्ट कांटेक्ट में था और नियमित तौर पर पाकिस्तानी आतंकियों से ट्रेनिंग ले रहा था।
उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। मोहम्मद नदीम चैट और वॉइस मैसेज के जरिए लगातार पाकिस्तानियों के संपर्क में था। आतंकवादियों से उसने वर्चुअल नंबर बनाने की ट्रेनिंग भी ली। इसके बाद नदीम ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर और वर्चुअल सोशल मीडिया आईडीज बनाकर दी। पड़ताल में पता चला है कि उसकी 2 बुआ पाकिस्तान में रहती हैं। रिश्तेदारी की आड़ में वो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेना चाहता था। नदीम को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए बुला रहे थे। वो मिस्र के जरिए सीरिया और अफगानिस्तान जाने की योजना भी बना रहा था। नदीम ने अपने कुछ भारतीय संपर्कों की जानकारी भी एटीएस को दी है, जिस पर एक्शन लिया जा रहा है। नदीम के इरादे बेहद शैतानी थे। अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाता तो बड़ा नुकसान कर सकता था, लेकिन यूपी एटीएस ने सही वक्त पर उसे दबोच लिया और साजिशों का भांडाफोड़ हो गया। नदीम के पकड़े जाने के बाद कई सवाल भी उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोहम्मद नदीम रेडिकलाइज कैसे हुआ? क्या किसी लोकल एजेंट ने उसका ध्यान दहशतगर्दी की तरफ मोड़ा? सवाल यह भी है कि नदीम पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क में कैसे आया? आईईडी और बम बनाने में वो कितना सफल हुआ? नुपुर शर्मा की हत्या के टास्क को लेकर उसका क्या प्लान था? इन सवालों के जवाब सुरक्षा एजेंसियां भी उससे पूछ रही होंगी। फिलहाल नदीम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उससे लगातार इंट्रोगेशन किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।